बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुस्ल करने का, नहाने का सुन्नत तरीका। नापाकी का जो गुस्ल होता है, जिनाबत का जो गुस्ल होता है, मियाँ बीबी सोहबत करते हैं उसका जो गुस्ल होता है, यह औरत जब हैज़ या निफास से पाक होती है, महामारी से, और बच्चा पैदा होने के बाद औरत जो पाक होती है उसका जो गुस्ल है, उसका सुन्नत तरीका, सही तरीका क्या है, मैं इस वीडियो में आपको सभी बताऊंगी। इंशाअल्लाह ये मसला आज आपका हल हो जाएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जब आप गुस्ल करने जाएं तो पेशाब कर लीजिएगा। कहाँ पेशाब करेंगे? गुस्ल खाने में मत कीजिएगा, बैतुल खला में पेशाब कीजिएगा। और उसके बाद पाकी की नियत कीजिएगा। पाकी की नियत क्या है? दिल में बस इतना सोचिएगा, मैं पाकी हासिल कर रही हूँ या कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप नियत नहीं भी करेंगे तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा, लेकिन गुस्ल का जो सवाब मिलता है वो सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए आप नियत ज़रूर कर लीजिएगा। नियत करने के बाद आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िएगा। अगर आपका गुस्ल खाना बैतुल खला से अटैच्ड है, यानी कि अटैच बाथरूम जैसे होता है वैसे है, और बैतुल खला में कोई गंदगी वगैरह लगी है, तो आप ज़ुबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं करेंगे, सिर्फ दिल में ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह दीजिएगा। और अगर साफ़ है तो आप लफ्ज़ों से ज़ुबान से कह सकते हैं। उसके बाद आप दोनों हाथ गट्टों तक धोइएगा। गट्टों तक धोने के बाद कैसे धोएंगे? अगर किसी बड़े बर्तन में पानी है तो दोनों हाथ उसके अंदर डाल के ना धोइएगा। कोई लोटा या मग्गा या किसी और बर्तन से पानी निकाल के धोइएगा, दोनों हाथ गट्टों तक। उसके बाद अपनी शर्मगाह को धोइएगा। अगली शर्मगाह, पिछली शर्मगाह अच्छी तरह से धो लीजिएगा। चाहे उस पर नापाकी लगी हो या ना लगी हो तो धोना ज़रूरी है, अगर ना भी लगी हो तब भी धोना ज़रूरी है। उसके बाद आप मुकम्मल वज़ू कीजिएगा और वज़ू की दुआ पढ़िएगा। यहाँ पे भी वही मसला है, अगर आपका गुस्ल खाना बैतुल खला से अटैच्ड है और आपका बैतुल खला गंदा है तो दुआ को ज़ुबान से मत पढ़िएगा, अपने दिल में ही पढ़ लीजिएगा। गुस्ल करने के लिए कोई अलग से दुआ नहीं होती है, आप सिर्फ मुकम्मल वज़ू कीजिएगा और वज़ू की दुआ पढ़िएगा। वज़ू करने में कुल्ली अच्छी तरह से कीजिएगा। उसके बाद नाक में जब पानी डालिएगा वो भी अच्छी तरह से डालिएगा ताकि नरम हड्डी तक पहुंच जाए। कुल्ली में अगर हो सके तो गरारा ज़रूर कीजिएगा। मुकम्मल वज़ू अच्छी तरह से कीजिएगा। अगर आप किसी ऐसी जगह पे गुस्ल कर रहे हैं जहाँ पे पानी जमा हो रहा है तो पैर मत धोइएगा। जब आप गुस्ल खाने से बाहर निकलेंगे तो अच्छी तरह से पैर धो के निकलिएगा। और अगर पानी नहीं जमा हो रहा है तो आप मुकम्मल वज़ू कर लीजिए अच्छी तरह से। मुकम्मल वज़ू के बाद दाहिने कंधे पे 3 मरतबा पानी लेके किसी बर्तन वगैरह से डालिएगा। फिर उसके बाद बाएं कंधे पे 3 मरतबा पानी डालिएगा। फिर उसके बाद सर पे पानी डालिएगा। दोस्तों, इसमें दूसरा तरीका ये भी है कि जब आप पानी डालिएगा तो सबसे पहले सर पे, फिर दाहिने कंधे पे, फिर बाएं कंधे पे, इस तरह भी कर सकते हैं और पहले वाले तरीके की तरह भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जिस्म को अच्छी तरह रगड़िएगा। साबुन वगैरह हो तो लगाकर साफ़ कीजिएगा। एक एक जगह को अच्छे से रगड़िएगा, साबुन लगाइएगा। फिर उसके बाद पानी वगैरह डाल के एक एक जगह को साफ़ कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि आजकल ज़्यादातर गुस्ल खानों में शावर वगैरह लगा होता है और शावर से नहाया जाता है। अगर आप शावर से गुस्ल कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई उसमें गलत तरीका नहीं है। मगर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपका पानी का काम हो तभी आप शावर खोलें। पानी का काम ख़त्म हो जाए तो उसको फिर बंद कर लें और फिर से खोल लें। मतलब जितने पानी की ज़रूरत हो उतना ही पानी यूज़ करें। गुस्ल करने में फ़ालतू की 50-50 बाल्टियों का मिसयूज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर पानी फ़िज़ूल खर्च होगा तो सख्त गुनाह होगा आपको। और उसके साथ साथ गुस्ल करते वक्त किबले की तरफ रुख मत कीजिएगा। किबले की तरफ सामना करके ना नहाइएगा। इस तरह नहाएंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा, मगर हाँ, आप मुकम्मल कपड़े उतार चुके हैं और किबले की तरफ रुख करके नहा रहे हैं तो ये आपके लिए मकरूह हो जाएगा।
तो ऐसा मत कीजिएगा। और उसके साथ साथ एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि तन्हाई में गुस्ल करें, खुले आम गुस्ल ना करें। गुस्ल खाने में तन्हाई में गुस्ल करें। अगर आप खुले में सतर छुपा के गुस्ल कर रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं है, मगर एहतियात ये है कि आप तन्हाई में गुस्ल खाने में गुस्ल करें। और उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं उनका अदा करना भी बहुत ज़रूरी है। गुस्ल के फ़र्ज़ कितने हैं? 3 हैं। पहले नंबर पे है अच्छी तरह से कुल्ली करना। तभी मैंने आपसे कहा था वज़ू में अच्छी तरह से कुल्ली कीजिएगा। अगर आप कुल्ली करना भूल जाते हैं और बाद में कुल्ली कर लें तब भी आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। तो इसी तरह नाक में भी पानी डालना है अच्छी तरह से। नाक की नरम हड्डी तक के अच्छे से पानी डालिएगा। कोई भी गंदगी हो तो उसको साफ़ कर लीजिएगा। तो ये 2 फ़र्ज़ हैं। तीसरा फ़र्ज़ है पूरे जिस्म पे पानी बहाना, और इस तरह बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह खाली ना रह जाए। जिस्म के हर हिस्से पे सब में पानी अच्छी तरह पहुंचना चाहिए। एक ज़र्रा भी कहीं सूखा रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि मेरी बहनें जो हैं कानों में बुंदे पड़े होते हैं, नाक में कील पड़ी होती है, या हाथों में अंगूठियाँ पड़ी होती हैं, या कुछ भाइयों के ही हाथों में अंगूठियाँ पड़ी होती हैं। तो ध्यान ये रखिएगा कि जिस जगह पे ज़ेवर है उस जगह पे भी पानी पहुँचना चाहिए। नाक में अगर कील है तो कील की जगह पे भी पानी अच्छे से पहुँचना चाहिए। अगर पानी नहीं पहुँचा तो आपका गुस्ल नहीं माना जाएगा। और हो सके तो मुकम्मल कपड़े उतार के गुस्ल ना करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कपड़े पहन के गुस्ल कर लीजिए, मगर जितना हो सके उतना कम ही कपड़े उतारें। कुछ ना कुछ आपके सतर पे होना ही चाहिए। मुकम्मल कपड़े उतार के गुस्ल ना करें। और आप अकेले में नहा रहे हैं तब भी आप कम से कम एक कपड़ा जिस्म पे पहन के ही नहाया कीजिए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। दोस्तों, मैंने आपको गुस्ल करने का सुन्नत तरीका एक एक तफसील से बता दिया है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि एक एक मुसलमान भाई बहन तक इस